कश्मीर घाटी में आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं और एलओसी पर भी पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। कल देर रात पाकिस्तान ने जम्मू में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। भारतीय सेना ने भी डटकर जवाब दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू एलओसी के पास उस आखिरी गांव तक पहुंचे जहां लोगों ने बताया कि ऐसा हमला उन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भी नहीं देखा। हम पहुंचे हैं जम्मू के नौशेरा सेक्टर के आखिरी गांव पुखरनी। ये गांव है जो कि भारत पाकिस्तान की जो एलओसी है वहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर पहाड़ियां देख रहे हैं, बिल्कुल जो ऊंची चोटियां हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोटली इलाका है, जहां से बीती रात पाकिस्तान ने लगातार फायरिंग की है। रात करीब 10:30 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी। गांव के लोग बताते हैं कि ऐसी फायरिंग तो 1965 और 1971 के युद्ध में भी नहीं देखी। सन 65 की लड़ाई मैंने देखा है, 71 की लड़ाई मैंने देखा है, लेकिन उसमें भी इतना तबाही नहीं हुई कि जितनी आज रात में हुई। फायरिंग भी चल रहा था, मैंने उनकी लाश भी वहां से उठानी थी। इसके लिए हम 2 3 4 भाई थे, जो उन्होंने मिलकर हमने उसको लाश उठाकर इधर लेकर मैं अपने घर में आया। इसी फायरिंग ने अख्तर बीवी की जान ले ली। अख्तर अपने पति के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। फायरिंग में उनके पति भी घायल हुए। घरवाली को लगा चारपाई टूट गई, उसके बीच हुए क्या हो गया, मेरे तो फिर लगी इधर। उसको मैंने बोला कि नहीं लगी है, उसने मेरे को बोला कि नहीं लगी। वो फिर हम अंदर खुद हो गए। फिर मोहल्ले वाले गांव वाले लोगों ने उठा के उधर लाए। इलाके के कुछ लोगों ने किसी तरह हनीफ, उनकी पत्नी और बच्चों को बाहर निकाला। अख्तर अस्पताल ले जाई गई, लेकिन बच नहीं पाई। अब इस गांव में मातम पसरा है, किसी घर में चूल्हा नहीं जला। एलओसी के पास देश के इस आखिरी गांव में करीब 15,000 लोग रहते हैं। गांव के लोग पाकिस्तान से अमन के साथ साथ सरकार से सुविधाएं भी चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त खौफ के साए में यहाँ जीना पड़ता है। रात को जब अबड़ तबड़ में मौत हुआ है तो सब औरत मर्द बच्चे जो हैं भागने लगे, और शेलिंग जो थी हर आदमी के घर में आ रही थी, गोली आ रही थी, तो हर आदमी भागने लगा। कहाँ भागे अंधेरी के बाहर रात में? लाइट की कमी है, गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं। हमने बार बार अपील किया है कि हमें मोर्चो दिए जाएं। यहाँ तो आपने फायरिंग की दहशत देखी, लेकिन जहाँ मोर्टार के गोले गिरे वहाँ की हालत दिखाने एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू 3 किलोमीटर भीतर जांगड़ गांव पहुंचे। पाकिस्तान ने यहाँ भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और एक स्कूल गोलों की जद में आकर तबाह हो गया। बड़ी गनीमत ये रही कि शाम का वक्त था और स्कूल बंद था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये इस स्कूल में बना गर्ल्स टॉयलेट है। किस तरह से इस गर्ल्स टॉयलेट की एक दीवार बिल्कुल टूट गई है। ये स्कूल के छोटे बच्चे जो हैं वो झूला झूलते थे, किस तरह ये भी अपनी जगह से उखड़कर यहाँ आकर गिरा है। ये जो टंकी आप देख रहे हैं ये करीब यहाँ पर थी, करीब 5 से 6 फीट दूर थी इस जगह से जहाँ ये टंकी अभी है, और ये इसी एक गोले ने इस टंकी का क्या हश्र किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे जो स्कूल का दरवाज़ा है स्टोर रूम का, किस तरह ये दरवाज़ा टूट के अलग हो चुका है। ये है पाकिस्तान की करतूत। रात को 10:30 बजे स्टार्ट हुआ फायर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमने रात को अपने गोद में बिठा कर रखे, और इतना कांपते थे फायर होने से, इतने शेल गिरे इधर को पता नहीं, हमको गिनती कर सकते। नौशेरा सेक्टर में इस साल सबसे ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, पूरे राज्य में 70 बार, जबकि सिर्फ नौशेरा में 46 बार से ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। जम्मू के नौशेरा सेक्टर से अजय बाचलू की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।